जय प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। आइए हम आप लोगों के बीच लाए हैं एक्सरसाइज 5.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो में जितना भी इससे पहले का क्वेश्चन था टोटल हम बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टोटल वीडियो का जो क्वेश्चन बताएं टोटल का लिंक हम डाल दिए, आप जाके देख लीजिए। एक बात और सुनिए कि जो एग्जाम 2025 में 10th का दे रहे हैं वो तो बार आ जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक ये कर लेंगे उसके बाद इंटर कर लेंगे। लेकिन अब 2025 के बाद मैट्रिक नहीं कर पाएगा कोई लोग, क्योंकि मैट्रिक को खत्म कर दिया गया है। अब डायरेक्ट होगा इंटर। 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया है और 4 साल का इंटर कर दिया है। 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन भी 4 साल का है। ठीक है, मैट्रिक खत्म कर दिया तो अच्छे से पढ़ लीजिए अब की बार, उसके बाद डायरेक्ट इंटर करना पड़ जाएगा सब लोग को। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं क्या बोलता है। ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इस क्वेश्चन को समझने का फेर है, सिर्फ समझने का फेर है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये सेम टू सेम इससे पहले का क्वेश्चन जो बताया, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन, वो सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, इसको उलट फेर करके दे दिया है, उलट फेर करके दे दिया, बाकी सब वही क्वेश्चन का है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या बोल रहा है। एक एपी है जिसमें कि टोटल 50 पद है, यानी कि T1, T2, T3 ऐसा करके T50 तक है। उसके बाद इसमें क्या है कि तीसरा पद 12, यानी कि T3 जो है वो 12 दिया हुआ है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी कि टोटल 50 पद है तो T50 बराबर 106 है। जब टोटल पद 50 है ही तो अंतिम पद भी तो 50 ही होगा, तो T50 बराबर 106 दिया हुआ है। और हमको बोल रहा है कि T29 यानी कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए हम आपको एक सूत्र बताए थे, क्या बताए थे कि कोई भी पद हमको ज्ञात करना हो, जिसे मान लीजिए कि हमको 110वां पद हमको ज्ञात करने के लिए बोलते। देखिए 110वां पद ज्ञात करने के लिए क्या बोलते हैं कि इसमें a प्लस जो जम्मा पद हमको निकालने के लिए बोल रहा है उससे एक कम करके डी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 110 में एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये 109 हो जाएगा और उसके बाद इंटू डी कर देंगे। अगर इसी तरह हमको बोले 70वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो a प्लस 70 से एक कम 69, 69 इंटू डी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से सूत्र बताए थे। ये सूत्र देखिए कैसे निकलता है, सूत्र निकलता है, देखिए ये सूत्र आप लोग देखे होंगे क्या, तो देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र देखे होंगे। यही सूत्र से ये सूत्र निकलता है, ये छोटा सूत्र है इसीलिए हम इसको डायरेक्ट बताते हैं। आइए देखिए, आपको यही सूत्र से ये सूत्र हम आपको निकाल के बता देते हैं। देखिए कैसे निकलता है, आप देखिए हम इसके तरीका से निकालते हैं ये सूत्र। ठीक है, देखिए 70 बोल रहा है तो यहाँ n के जगह पर 70 देंगे, T70, तो T70 दे देते हैं तो बराबर देखिए a प्लस n के जगह पर 70 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बराबर a प्लस, अब देखिए 70 में से एक जाएगा कितना बच जाएगा 69 इंटू डी, देखिए निकल गया a प्लस 69 डी और यहाँ भी a प्लस 69 डी, देखिए निकल गया ना। बस यही सूत्र से ये सूत्र निकलता है, ये इसीलिए हम छोटा सूत्र है इसलिए डायरेक्ट इसी सूत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आइए अब इस 8वां नंबर क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। देखिए इसको हल करते हैं, देखिए हल कर लेते हैं कि इसमें टोटल यानी कि कुल पद कितना है पहले वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए जैसे कुल पद कितना है इसमें, तो 50 है ना, कुल पद कितना है 50, वो हम लिख दिए। उसके बाद देखिए जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, यानी कि यानी कि T3 बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। उसके बाद अंतिम पद यानी कि टोटल 50 पद, तो अंतिम पद होगा 50वां, तो T50, तो T50 बराबर कितना दिया हुआ है 106। उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है 29वां पद, यानी कि T29 बराबर हुआ, हमको ये ज्ञात करना है। आइए हम देखिए ज्ञात कर लेते हैं। अब वो जो सूत्र यहाँ पे बताए थे कोई भी पद ज्ञात करने वाला, वही सूत्र हम इसको निकालते हैं, बनाते हैं। आइए देखिए इसको लेके चलते हैं। T3 बराबर कितना दिया हुआ है 12, हम चलते हैं तो T3 बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए T3 बराबर a प्लस 2d
बराबर 12। ये देखिए लिखा गया ना 2D, मैंने 2D बराबर 12। इसको हम देखिए समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद देखिए हम चलते हैं T50 से। T50 से चलते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस 49D बराबर 106। इसको देखिए, अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अच्छा, समीकरण 2 मान लिए। अब इसको हम देखिए विलोपन विधि से बनाते हैं। इसको हम अब विलोपन विधि से बनाते हैं। देखिए, अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 में 2 को घटाइए, फिर 2 में 1 को घटाइए। बात बराबर है, तो इसको हम समीकरण 1 में 2 घटाते हैं, ठीक है? समीकरण 1 में समीकरण 1 में समीकरण 2 को समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है? क्या करने पर? तो घटाने पर आइए इसको हम घटाते हैं। समीकरण 1 किया जाए, देखिए समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 12, तो हम लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 12 हम लिख दिए। उसके बाद देखिए समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, तो समीकरण 2 है a प्लस 49d बराबर 106। आइए हम इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है कि चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए 2d में 49d घट जाएगा, कितना बचेगा -47d। यहाँ पे लिखिए -47d। उसके बाद देखिए बराबर 12 में से 106 को घटाइए, कितना बचेगा? बचेगा 94, लेकिन माइनस में बचेगा 94, -94। 12 में से 106 घटाइएगा तो -94। अब देखिए माइनस, ये माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए हम करते हैं d बराबर ये 94 बटे, यहाँ पे पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर का मतलब होता है कि बराबर के उस साइड से इस साइड खींचना या इस साइड से उस साइड फेंकना, पक्षांतर का मतलब होता है। यहाँ पे पक्षांतर करेंगे। देखिए 47 गुना डी है, तो यहाँ पे गुना में अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं तो ये भागा में चल जाएगा। तो 47 देखिए यहाँ पे भागा में चला आया। अब देखिए 47 से 94 को काटिए, कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में, यानी कि मेरा डी का मान कितना निकल गया? 2। ये देखिए डी का मान निकल गया 2। अब देखिए अब हमको निकालना है ए का मान, क्योंकि जब हमको ए का और डी का मान मालूम रहेगा तो हम कोई भी पद निकाल देंगे, कितना भी बड़ा क्यों ना पद हो हम निकाल देंगे। आइए तो हम ए का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए डी का मान जो है, डी का मान या तो समीकरण 1 में दे दीजिए, बैठा दीजिए, या फिर समीकरण 2 में बैठा दीजिए। कोई भी समीकरण बैठाइए, आपका ए का मान निकल जाएगा। हम आइए समीकरण 1 में बैठा देते हैं, ठीक है? देखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है? क्या करने पर? तो रखने पर। आइए हम रखते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है? तो a प्लस, समीकरण 1 है ना, देखिए यहाँ पे, तो यह a प्लस 2d, तो d की जगह पे क्या देंगे हम? 2 गुना 2। उसके बराबर कितना दिया हुआ है? 12, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। उसके बाद देखिए a प्लस 2 गुना 2 4 बराबर 12 हो गया। उसके बाद देखिए a बराबर 12 माइनस, ये पक्षांतर करते हैं तो चल जाएगा उधर 4। तो a बराबर कितना निकल गया मेरा? 12 में से 4 गया 8। ये देखिए मेरा a का मान निकल गया और d का मान निकल गया। अब हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकालने के लिए कितना पद बोल रहा है? तो T49, यानी कि 49वां पद हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम 49वां पद ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 49वां, सॉरी 29वां पद का रहा है, 49वां सॉरी 29वां पद का रहा है, ठीक है? तो 29वां पद बराबर 29वां पद बराबर देखिए 29वां पद का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होगा क्या? तो a प्लस 29 से 1 कम 28, 28 इंटू डी। आइए हम इसमें मान पुट कर देते हैं ए और डी का। देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है? 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख दिए, प्लस 28 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है? 2, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखिए 8 प्लस 28 में कितना होता है? 56। आइए इसको जोड़ लीजिए, 56 और 8 कितना होगा? 8 और 56 64, ये हो गया 64। ये देखिए ये मान निकले कितना? 29वां पद, 29वां
पद बराबर ये कितने क्या आ गया मेरा? देखिए 29वां पद बराबर 64। ये देखिए मेरा हो गया आंसर। चलिए, आज के लिए बस इतना है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।